नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल RS टमन ऑफिशियल में। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथी आज के पेपर के माध्यम से फर्जी शिक्षकों के ऊपर एक बड़ी खबर देखने को मिली है। साथ में साथी आज हम लोग बात करेंगे आखिर किस प्रकार से कौन-कौन से ऐसे गलती शिक्षक भर्ती करते हैं जिसके कारण उन्हें नियुक्ति होने के बावजूद भी, बहाली होने के बावजूद भी उन्हें फर्जीवाड़ा घोषित किया जाता है। साथ में साथी आज हम लोग बात करेंगे कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार के माध्यम से जो फर्जी शिक्षकों की लिस्ट जारी की गई है उसमें शिक्षक भर्तियों ने ऐसे कौन-कौन से गलतियां की थी जिसके कारण उन्हें फर्जीवाड़ा घोषित किया गया। इसके संदर्भ में साथी प्रूफ के साथ बात करेंगे। साथ में आगामी जो 7वीं चरण की शिक्षक बहाली होने वाली, इसमें भाग लेने वाले तमाम सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए और ये सारे मुद्दों को लेकर के साथी आज हम लोग बात करेंगे। कुल मिलाकर साथी कह ले तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए ताकि सारी जानकारी आपको आसानी से मिल सके। इससे पहले साथी एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो साथी जैसा कि सबसे पहले हम लोग ऑफिशियल लिस्ट देखने से पहले आज के पेपर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। मुख्य रूप से साथी आज की खबर है कि फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल 2 शिक्षिकाओं सेवा से हुई बर्खास्त, इस प्रकार की एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर साथी कह ले तो फर्जी शिक्षक के प्रमाण पत्र के कारण ही, फर्जी प्रमाण पत्र के कारण ही 2 महिला शिक्षकों को कह सकते हैं बर्खास्त कर दिया गया है। आइए साथी डिटेल में जानते हैं कि आखिर इनमें क्या समस्या थी और कौन कौन से ऐसे गलतियां इन्होंने की थी। फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल 2 शिक्षिकाओं को प्रखंड नियोजन इकाई बेलदौर ने सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। मुख्य रूप से साथी यह खबर खगड़िया जिला का है और बेलदौर प्रखंड पड़ता है, वहीं से इस प्रकार की खबर निकल करके आ रही है। मुख्य रूप से एक फर्जी शिक्षिका के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज कराने का दिशा निर्देश बीओ को दिया गया और मुख्य रूप से जबकि एक शिक्षिका पर पूर्व में ही एफआईआर दर्ज है, यानी कह ले तो एक शिक्षिका के ऊपर जो है बीओ के माध्यम से दिशा निर्देश दिया गया है। नियोजन इकाई के माध्यम से बीओ को कहा गया है कि आप जल्द से जल्द इस पर एफआईआर कीजिए। साथ में ही एक और शिक्षिका के ऊपर पहले से ही एफआईआर दर्ज है। जानकारी के मुताबिक जो है मध्य विद्यालय दिघौन में हिंदी की शिक्षिका किरण कुमारी की शैक्षणिक योग्यता के संबंधी प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर 9 सितंबर को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बेलदौर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। साथ में साथ ही अगर हम लोग बात कर ले तो प्रखंड नियोजन इकाई को आरोपित शिक्षिका को सेवा से मुक्त करने का दिशा निर्देश भी दिया गया और साथ में ही मध्य विद्यालय पंचराशि की नव नियोजित शिक्षिका रानी कुमारी की बीएड प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर डीओ ने प्रखंड नियोजन इकाई को सेवा से मुक्त करते हुए आरोपी शिक्षिका के ऊपर केस दर्ज कराने का दिशा निर्देश भी दिया गया है। यानी कह सकते हैं साथ ही एक शिक्षिका तो पुरानी थी और एक नव नियोजित शिक्षक कह सकते हैं 6 फेज वाली एक शिक्षिका थी जिनके ऊपर बीएड के प्रमाण पत्र उनका फर्जी पाया गया था और मुख्य रूप से इसके बाद जो है बीओ को दिशा निर्देश दिया गया कि इनको जल्द से जल्द जो है बर्खास्त करे और बर्खास्त करने के बाद साथ ही जो इन पर मुकदमा वगैरह भी किया गया है। इसके आलोक में प्रखंड नियोजन इकाई बेलदौर की बैठक में सदस्यों ने सर्वसम्मति से मध्य विद्यालय दिघौन हिंदी की शिक्षिका किरण कुमारी एवं मध्य विद्यालय पंचराशि के नवनियोजित शिक्षिका रानी कुमारी को सेवा से मुक्त कर दिया गया। मध्य विद्यालय पंचराशि की शिक्षिका रानी कुमारी पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए बीओ को दिशा निर्देश दिया गया था और दोनों शिक्षिकाओं की सेवा से मुक्त होने पर फर्जी शिक्षकों के कह सकते हैं में हड़कंप मच गई है। मुख्य रूप से साथ ही अगर बात कर ले तो यह खगड़िया से खबर निकल करके आ रही है जिसमें 2 शिक्षिकाओं के ऊपर कह सकते हैं एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें एक नवनियोजित शिक्षिका थी यानी 6 फेज वाली शिक्षिका थी जिनके ऊपर जो कह सकते हैं बीएड का उनका जो प्रमाण पत्र था वह यानी फर्जी प्रमाण पत्र था। यानी साथ ही कह सकते हैं इसके ऊपर एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि 2 शिक्षिकाओं को फर्जी प्रमाण पत्र के कारण उन्हें जो है बर्खास्त कर दिया गया। साथ में ही उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें एफआईआर भी दर्ज किया गया है। यानी साथ ही आप लोग समझ गए होंगे कि लगातार जो विभाग के माध्यम से इस प्रकार का जो कदम उठाया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक भी फर्जी शिक्षक जो है इस प्रकार से गलती नहीं कर सकते हैं और वो कहीं से बच भी नहीं सकते हैं। इसलिए गलती ना करने में ही भलाई। और आज हम लोग साथ ही बात करते हैं ऐसे कौन कौन से एरर है, कौन कौन से ऐसे गलतियां हैं जो शिक्षक भर्ती करते हैं और बाद में इस प्रकार के पेच में फंस जाते हैं। अब साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक अभ्यर्थी का नाम है आलोक कुमार। आलोक कुमार एक अभ्यर्थी हैं और मुख्य रूप से इनका जो कह सकते हैं सिलेक्शन 1 to 5 में हुआ था और इनमें जो पाया गया इनका जो क्या क्या समस्या है साथी उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। इनका साथी समस्या पाया गया है कि सीटेट डिजी लॉकर की जांच में पाया गया कि इनका जो प्रमाण पत्र है वो स्कैन पाया गया। यानी साथ ही कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे शिक्षक भर्ती हैं तो सीटेट के सर्टिफिकेट को स्कैन करवा लेते हैं, लगता है कि हूबहू ओरिजिनल जैसे ही वह जो है 2 कॉपी रहता है, ओरिजिनल जैसे ही वो दिखता है, लेकिन साथ ही स्कैन किया हुआ कॉपी आपके सामने उसमें बारकोड रहता है। सीटेट में आपको पता होगा नीचे में बारकोड रहता है, उस बारकोड को स्कैन करने के बाद उसमें पता चल जाता है कि रियली में इस जो बंदे का नाम और डिटेल वगैरह इसमें कैंडिडेट का दिया हुआ रियली में वो बंदा है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं
उससे स्पष्ट हो पाती है कि आखिर उनका है या नहीं है, और इससे ही वो पकड़ा जाता है। साथ ही सिग्नेचर वगैरह हो गया, फोटो वगैरह हो गया, इसमें भी मिसमैच के कारण इस प्रकार की गलतियां को लगातार कह सकते हैं फर्जीवाड़ा घोषित किया जाता है। इसके बाद साथ ही अगर बात कर ले, एक और अभ्यर्थी है जिनका नाम है ज्योति, और मुख्य रूप से जांच में अनुपस्थित पाई गई थी। और एक और अभ्यर्थी मुख्य रूप से अगर बात कर ले तो ये किरण कुमारी है, और इनका सीटेट के सर्टिफिकेट में साथ ही देखिए क्या क्या प्रॉब्लम है कि सीटेट के डिजी लॉकर की जांच में पाया गया कि जिसमें हस्ताक्षर एवं फोटो दोनों में मिसमैच पाया गया, साथ में ही सीटेट की सर्टिफिकेट स्कैन पाया गया। अब साथ ही बताइए कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो फर्जीवाड़ा के चलते कह सकते हैं फर्जीवाड़ा करते हैं, और कहीं न कहीं जो है इसमें अंततः जो है कहीं न को धरा ही जाते हैं, अंततः वह पकड़ा ही जाती है, और लगातार कह सकते हैं नाम भी बदनाम होती है। और कहीं न कहीं छोटी-मोटी गलती जो है ये तो है नहीं, एक बड़ी गलती है, 420 वाला काम है, और इस प्रकार का काम जो भी करेंगे तो बचेंगे तो नहीं, क्योंकि पहले की प्रोसेस कुछ और थी साथी, लेकिन अब जो प्रोसेस वगैरह है वो बिल्कुल डिजिटली रूप से होती है। यहाँ तक कि सीटेट के सर्टिफिकेट को आप गौर से देखेंगे तो उसमें सारी चीज़ों को मेंशन की रहती है, अर्थात कहीं न कहीं उसका जो मेन चीज़ है वो बारकोड वगैरह होता है, साथ में डिजी लॉकर से वो वेरीफाइड होता है। साथ ही आपको मैं बता दूं कि आप लोग को पता भी वैसे होगा, सीटेट 2018 से पहले जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता था, चाहे वो मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट हो, वो आपको डाक के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से प्रोवाइड होता था। लेकिन 2018 के बाद अब जो है सीटेट के सर्टिफिकेट डिजी लॉकर ऐप से प्रोवाइड होती है। ऐसे में कहीं न कहीं बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी चाहते हैं कि मैं इसे जो है स्कैन कर लूँ, नाम वगैरह एडिट कर लूँ, और एडिट करने के बाद मेरा नियोजन हो जाएगा, लेकिन साथ ही ऐसा कुछ नहीं होता है। जबकि बारकोड वगैरह से स्कैन करने पर सारा डिटेल वगैरह आ जाता है। अगर आपने गलती की है, अगर आपने एडिट किया है, तो कहीं न कहीं अगर आपने स्कैन किया है तो कहीं न कहीं आप अंततः जो है पकड़ा ही जाएँगे, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। ऐसे में गलती ना करें, ऐसे में आप लोग की भलाई है। उसके बाद साथ ही अगर बात कर ले तो सीटेट डिजी लॉकर की जाँच में लगातार कह सकते हैं अभ्यर्थी पकड़ाते हैं, और कहीं न कहीं इसके अलावे मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट में भी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी क्या करते हैं, दूसरे के जो सर्टिफिकेट वगैरह रहता है उसको कॉपी करके स्कैन करके कॉपी करके एडिट वगैरह करके को नियोजन करवा ले। लेकिन साथ ही ऐसा पहले वाला बिहार अब नहीं है। अब बिहार बिल्कुल डेवलप हो चुका है, यानी डिजिटली रूप से कह सकते हैं। अब वो सारे चीज़ों की जो कह सकते हैं अब जो है जांच जो होती है सर्टिफिकेट की, मुख्य रूप से वो अब बड़े स्तर से होती है। भले बिहार की कह सकते हैं शिक्षा व्यवस्था दयनीय ज़रूर हो, लेकिन कहीं न कहीं इन सब चीज़ों में बिहार कहीं न कहीं अब थोड़ा-सा जो है पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं सर्टिफिकेट को बहुत हद तक सही तरीके से वेरीफाइड की जाती है, ताकि किसी भी जो सही वाले अभ्यर्थी है उसको परेशानी नहीं। और मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं, जो ओरिजिनल कैंडिडेट हैं, जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो रियली कैंडिडेट है, जिनका रियली सर्टिफिकेट है, उसमें किसी प्रकार का कोई इशू नहीं होता। बिल्कुल वो लोग 110% बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं, और उनका सिलेक्शन भी होती है, किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं। लेकिन जो गलत करेंगे वो बचता भी नहीं है। तो ऐसे में साथी आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट होगा, इस प्रकार की चीज़ों से बचें, और प्रयास यह करें कि हम लोग बिल्कुल सही करें और सतर्क रहें। इसके बाद साथ ही बात कर लें मुख्य रूप से तो सीटेट के सर्टिफिकेट के अलावे कह लें तो बीटेट और एस्टेट के सर्टिफिकेट में भी इस प्रकार की चीज़ देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर साइबर वाले सब यानी क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, उसे स्कैन कर लेते हैं, एडिट वगैरह करके जो है नियोजन करवा लेते हैं। साथ ही ऐसे में अब पहले वाला बिहार नहीं है। सतर्क रहें और बिल्कुल इस प्रकार चीज़ों से बचें। और मैं प्रयास करता हूँ, इससे क्या होगा कि आने वाले में जो भी जेन्युइन कैंडिडेट होंगे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा, और फर्जीवाड़ा हटेगी, और कहीं न कहीं ओरिजिनल कैंडिडेट को कह सकते हैं उन्हें मौका मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनल कैंडिडेट को मौका मिलेगा, और वो शिक्षक बन पाएंगे, और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बना